हेलो एवरीवन। ये सारे क्वेश्चन डीएसएसबी में पूछे गए इंग्लिश के सवाल हैं जो कि मेमोरी बेस्ड है और ये सारे क्वेश्चन बहुत ही कंफ्यूजिंग होते हैं। वन वे में ये नहीं बन पाता है सही तरीके से और बहुत सारा मिस्टेक हुआ है। तो मैंने भी ये अटेम्प्ट किया था तो मेरा भी ये गलत हो चुका है। तो चलिए देखते हैं कौन कौन सा क्वेश्चन क्या है। द स्टाफ हेयर आर वेयरली कॉपिंग ऑल द वर्क ओवर। तो कॉपिंग ऑल द वर्क ओवर नहीं होता है, कॉपिंग के साथ वर्ब प्रीपोजिशन लगता है, विथ कॉप विथ होता है। उसका मतलब होता है टू डील विथ समथिंग वेल। तो इसका क्योंकि कोप जो है आपका एक इंट्रांजिटिव वर्ब है तो इसलिए यहाँ पे कॉपिंग विथ ऑल द वर्क हो जाएगा। नेक्स्ट है द शॉपकीपर वॉज एक्टिंग स्ट्रेंज व्हेन वी आस्क हिम फॉर द बिल। तो एक्टिंग जो है आपका वर्ब हो गया, तो वर्ब को मॉडिफाई करने के लिए आपको एडवर्ब की ज़रूरत पड़ती है। तो एडवर्ब आपका स्ट्रेंजली हो जाएगा, ये आंसर हो जाएगा। यू डोंट हैव टू यू डोंट हैव टू टेक एवरीवन एट टास्क हु मिस यूजेज द वर्ड लिटरली यू नो। ये मेरा गलत हो गया क्योंकि एवरीवन एट टास्क होता है बट एवरीवन एट टास्क टू हो जाएगा इसका। सॉरी, इसका हो जाएगा टू टेक एवरीवन टू टास्क। यहाँ पे टू टेक एवरीवन टू टास्क, एट की जगह टू हो जाएगा। तो इसका मतलब होता है डांटना, फटकारना, जवाबदेह देना या जवाबदेह ठहराना समथिंग। आई थिंक द एक्सप्रेस हो जाएगा। एक्सप्रेस गाड़ी का एक अलग ही अपना होता है। तो द एक्सप्रेस ट्रेन इज रनिंग लेट, तो यहाँ पे द हो जाएगा ना कि एन हो जाएगा। डैश होटल डिड यू गो टू, यानी विच होटल हो जाएगा। द रोड वॉज रफ बट नॉट लिमिटेड विथ फोर व्हील ड्राइव व्हीकल्स लाइक द माउंटेन जीप रोड्स टू द साउथ, नो एरर। तो इसका ऑप्शन हो जाएगा लिमिटेड विथ नहीं होता है, लिमिटेड के साथ टू लगता है। रिकैपिचुलेट का मतलब होता है समराइज करना या सारांश करना, सारांश देना मतलब शॉर्ट में बताना, किसी भी चीज़ को शॉर्ट में दोहराना, यू कैन से। द मैनेजमेंट कमिटी हैज़ रिक्वेस्टेड मी नोट टू टेक एनी टास्क अनलेस एंड अनटिल आई डोंट सी ऑल द डॉक्यूमेंट्स। तो इसका डी हो जाएगा, आई डोंट नहीं होगा, आई सी ऑल द डॉक्यूमेंट्स होगा क्योंकि यहाँ पे अनलेस एंड अनटिल ऑलरेडी निगेटिव वे में लिखा गया है। देयर वेयर ए लायन, तो देयर वेयर ए लायन नहीं होता, देयर वॉज ए लायन होगा, ए लगा हुआ है यहाँ पे। पेरेंट्स शुड टीच देयर चिल्ड्रेन नोट टू बिहेव कोवार्डली, तो कोवार्डली नहीं होता है यहाँ पे, कोवार्डली इन ए कोवार्डली मैनर हो जाएगा यहाँ पे। यहाँ पे इसलिए होगा क्योंकि एग्जेक्टिव फॉर्म ऑफ नाउन जो है लुक्स लाइक, मतलब ऐसा ही दिखता है, ये इन ए कोवार्डली मैनर, इन ए निगार्डली मैनर, ये ऐसे होता है, मतलब ऐसे यूज कर सकते हैं। ही वॉज ए मैन ऑफ एक्सट्रीम सिंप्लिसिटी, तो सिंप्लिसिटी का सैनो हो जाएगा आपका ल्यूसिडिटी। मुझे लगा प्रिटेंडियस का मतलब होता है कि जो दिखावा नहीं करता है, तो सिंपल लोग ही दिखावा नहीं करते हैं ज़्यादा, तो यहाँ पे मुझे ये लगा था, बट ल्यूसिडिटी होता है, इसका सैनोनिम होता है। अनप्रिटेंटियस का मतलब होता है जो दिखावा न करना और महत्वाकांक्षी, और फिर कंसीट का मतलब हो गया आपका घमंडी। इफ़ यू पुट एज मच effort on your studies as you do on cricket you might have a chance, तो into होगा, effort into होता है, you do into cricket हो जाएगा यहाँ पे। The committee appointed to investigate into the said murder will convene next week to further discuss its strategy। तो यहाँ पे the committee appointed to investigate into में error है यहाँ पे, क्योंकि यहाँ पे इन्वेस्टिगेट इनटू नहीं होगा, इन्वेस्टिगेट मतलब ही जांच करना हो जाता है, तो इन्वेस्टिगेट इनटू, इनटू जो है आपका सुपरफ्लुअस है। नेक्स्ट है डैश वाटर ऑफ डैश आर्कटिक ओशियन इज फ्रीजिंग, तो यहाँ पे द लगेगा क्योंकि द वाटर ऑफ द आर्कटिक, आर्कटिक जो है एक अलग है, उसका डेफिनेट आर्टिकल है ये, तो द लगेगा यहाँ पे। एक ही होता है आर्कटिक ओशियन, ना कि दो तीन। When she left home, she was wearing dash blue jacket and dash orange shirt, तो a blue jacket and an orange shirt हो जाएगा। I ate an apple yesterday, और यहाँ पे the apple क्योंकि एप्पल के बारे में बताया जा रहा है तो यहाँ पे the लगेगा, the apple was juicy and delicious। 6 years ago today I am working in a reputed law firm in Texas, तो यहाँ आई वॉज वर्किंग इन ए रेपुटेटेड हो जाएगा क्योंकि 6 ईयर एगो है तो पास्ट का बात बोल रहा है। रिजवाइस मतलब होता है आनंद लेना, तो एग्जल्ट हो जाएगा इसका। देर वेयर मोर देन 500 कंपिटिटर्स इन द रेस, तो कंपिटिटर्स का साइन हो जाएगा कंटेंडर्स। पियर्स का मतलब पियर ग्रुप जो होता है आपका मित्र का ग्रुप। कंपेनियन मतलब भी वही होता है साथ में रहने वाले। और क्राउड मतलब भीड़ भाड़ होता है।
नेक्स्ट है ऑडेसिटी का मतलब होता है साहसी या बोल्डनेस, आप बोल सकते हैं। स्ट्रेंथ मतलब भी ताकत हो गया। स्परिटी मतलब दक्षता होता है आपका। फियर मतलब डर। हो गया गाइस, थैंक यू सो मच। अगर अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कर दें। थैंक यू।